औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान दुनिया बेहतरीन गुजारने के तरीके बताता है, सिर्फ सवाब की किताब नहीं है। सवाब तो हर वो चीज़ है जो जिसमें इंसानियत का फ़ायदा है, और गुनाह हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का नुकसान है। शैतान इसलिए शैतान है कि वो इंसानियत का नुकसान चाहता है। अच्छा, हम पिछले 2-3 प्रोग्रामों से ज़िक्र कर रहे हैं कि लोग ये अमूमन कहते हैं कि हमारे कारोबार पर बंदिश हो गई, कारोबार बंद कर दिया, किसी ने जादू करा दिया, काला जादू करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। पिछले प्रोग्रामों में मैं इसके बारे में बड़े तफसील से बता चुका हूँ। आज मैं एक कारोबार में नुकसान की या कुछ रुक जाने की या तसलसल ना रहने की एक वजह जो कुरान और हदीस से हमें मिलती है वो ये है कि अब आपकी अच्छी कारकर्दगी को, आपकी किसी अच्छी चीज़ को, आपके किसी अच्छे अमल को, आपकी अच्छी शक्ल को, आपके अच्छे कपड़ों को, आपकी अच्छी नशिस्त व बर्खास्त को नज़र लग जाती है। नज़र दो किस्म की है, एक नज़र है और एक नज़र बद है। नज़र भी बुरी चीज़ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नज़र ऐसी चीज़ है जो जर्द ऊँट को हंडिया में पहुंचा देती है। जर्द ऊँट अरब में बहुत कीमती ऊँट समझा जाता है। वैसे भी दुनिया में भी, पूरी दुनिया में जर्द ऊँट को बहुत लंबा चौड़ा होता है, बड़ा भारी होता है, इसलिए उसे बड़ा कीमती समझा जाता है और कीमती होता है। तो अल्लाह के रसूल ने इसलिए उसको तशबीह दी कि नज़र इतनी बुरी चीज़ है कि इतना ताकतवर सेहतमंद जानवर ऊँट को भी हंडिया में पहुंचा देती है। अब ऐसी चीज़ है नज़र बद या नज़र। अच्छा, नज़र जो है, नज़र हमेशा जो लगती है वो अपने प्यारों की लगती है, जो आपको प्यार से देख रहे होते हैं, मोहब्बत से देख रहे होते हैं। आपकी किसी भी चीज़ को ज़रूरी नहीं है कि नज़र आपकी शक्ल सूरत को लगे, आपके रंग को लगे। नज़र आपकी हर चीज़ को लग सकती है। कोई भी ऐसी खूबसूरत चीज़ जो लोगों से ज़्यादा हो, लोगों से बढ़कर हो, आपके ख़िताब को, आपके कलाम को, आपकी कपड़ों को, आपकी शक्ल को, आपके बालों को, आपके हाथों को, आपकी नशिस्त व बर्खास्त को, आपकी कारोबार को भी नज़र लग जाती है। इसी तरीके से जैसे इन सब चीज़ों को नज़र लगती है, इसी तरीके से कारोबार को भी नज़र लग जाती है। और नज़र बद तो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। नज़र बद तो इंसान को बिल्कुल नाकामियों के गड्ढे तक पहुंचा देती है। इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आजिज़ी का, कुरान की आयत में आजिज़ी का हुक्म दिया गया है। नॉर्मली नज़र जब लगती है, नज़र कभी आप गौर करें उस शख्स को नहीं लगेगी जो लोगों से आजिज़ी से मिलता होगा, मोहब्बत से मिलता होगा, प्यार से मिलता होगा, उस पर तो लोग रश करेंगे। नज़र नॉर्मली उसको लगती है जो अल्लाह ताला सबको बचाए कि जो आजिज़ी से काम नहीं लेता या बड़ाई तकब्बुर से काम लेता है, और उसको नज़र लग जाती है, उसके कारोबार को नज़र लग जाती है, उसके मालो जान को नज़र लग जाती है। तो अल्लाह के रसूल ने एक दफ़ा एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उनका हालात ख़राब हो गए, कारोबार में नुकसान होना शुरू हुआ। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए, तमाम कैफियत अर्ज़ की, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको नज़र लग गई है, इनको नज़र का पानी पिलाओ, दम करके इनको नहलाओ। अच्छा, वो हमें हर वो चीज़ करनी चाहिए कुरान और हदीस में जिसका हमको कोई हवाला मिलता है। उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक तो मैं पिछले प्रोग्रामों में बता चुका हूँ कि अगर कोई ऐसे आपको शक हो जादू टोने इसका, तो आप, अल्लाह की ज़ात ने कुरान पाक में आयतुल कुर्सी बताई है, चारों कुल बताए हैं, उसका तोड़ बताया है। और अगर इसके अलावा दूसरी वजह हो सकती है नज़र बद। आपके कारोबार को नज़र बद भी लग सकती है, आपके दिमाग को नज़र बद लग सकती है। कारोबार को नज़र बद लगने का आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को हुक्म फरमाया कि एक बाल्टी में पानी लेके कोनियों तक हाथ पानी में डालें और ये अमल करें कि आपने सबसे पहले कहा कि
अव्वल आखिर 11 दफ़ा दरूद पाक पढ़वाया आप साहबी से। उसके बाद 7 दफ़ा सूरह फातिहा अलहम्द शरीफ पानी में कोनियों तक हाथ डाले रखने हैं, अलहम्द शरीफ पढ़वाई। उसके बाद आपने 7 दफ़ा आयतल कुर्सी का हुक्म फरमाया और फिर 7 दफ़ा आयतल कुर्सी के बाद आपने कहा कि 7-7 मरतबा चारों कुल पढ़िए। और चारों कुल के बाद आपने वो सूरह कलम की आखिरी आयत युकादुल्लज़ीना कफ़रू ला युज़्लिकूना कभी अब्सारिहिम लिम्मा सामिउ ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। सूरह कलम की आखिरी आयत है। आप वहाँ से, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, एक रियल एस्टेट जर्नलिस्ट हूँ, तो मुझे तो कुरान से और अहदीस से मोटिवेशन मिली, तो मैंने कोशिश चाहता हूँ कि आपको भी वो पास ऑन कर दूँ, डिलीवर कर दूँ, ताकि सबका फ़ायदा हो जाए, क्योंकि इंसानियत का फ़ायदा ही दुनिया में सबसे बड़ा सवाब है। अगर मेरी बातें आप ये चीज़ें आप करें, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अब इनकी नज़र उतर गई है, तो अल्लाह ताला ने उनको बेहतरी अता फरमा दी। तो हर चीज़ की रहनुमाई हमारे दीन में, हर चीज़ की मोटिवेशन हमारे दीन में है। तो अगर किसी को ये शक हो कि उस पर कोई ऐसा जादू टोना कोई ऐसी काम हो गया है, तो आयतल कुर्सी चारों कुल पढ़े। दूसरी वजह हो सकती है कि नज़र बद का लगना। नज़र बद का मैंने आपको अहदीस के हवाले से एक हल बताया। ये अमलियात अमल करें, 7 दिन तक ये अमल करें, अल्लाह की ज़ात बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट अता फरमाएगी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन सरचश्मा हिदायत है। हमारे पास तो वही चीज़ सबसे बेहतरीन है जो हमारे नबी हमारे पास छोड़ के गए हैं, हमने उस पर अमल करना है। बाकी इसके बाद सारी चीज़ें, जैसे मैं पिछले प्रोग्रामों में बता चुका हूँ, हमारे पैदा होने से पहले हमारी लिख दी गई और हमें 2 रास्ते बता दिए गए। आप वो चीज़ें सीधे रास्ते पे चल के हासिल करने या बुरे रास्ते पे हासिल करने। अगर बुरे रास्ते पे किस्मत में जो आपके रिस्क लिखा है वो आपको हर सूरत में मिलेगा, चाहे आप उसे चोरी शराब के ज़रिए ले लें, चाहे आप कुरान हदीस के ज़रिए ले लें, चाहे आप नेक कामों के ज़रिए ले लें, मिलेगा वही। हाँ, अच्छे कामों में इसके ज़रिए लेंगे तो बरकत हो जाएगी। ये मैं बड़े तफसील से, आप मेरे पिछले तफसील से प्रोग्राम देख सकते हैं। यहाँ इस वक्त मकसद था कि लोगों के बहुत सारे सवालात आते कि कारोबार में बंदिश और ये, तो ये कुरान और हदीस के हवाले से मैं आपको जो मेरे इल्म में था मैंने जवाब दे दिया है। अगर मेरी बातें बुरी लगें तो कमेंट्स में मेरी रहनुमाई फरमाइए, ताकि मेरे और मेरे व्यूअर्स की रहनुमाई हो सके। और अगर बातें अच्छी लगें तो मेरा चैनल तीनों दुनिया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छी बात का फैलाना भी सदका है। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।